अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शमन गुलाम नबी और आज मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोनस प्रोजेक्ट कहते हैं। तो बोनस प्रोजेक्ट में आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है मेमोरी पार्टीशनिंग। मेमोरी पार्टीशनिंग मतलब हम क्या करते हैं, मेमोरी को मुख्तलिफ साइज़ में डिवाइड करते हैं और प्रोसेसर को एलोकेट करते हैं। हम क्या करते हैं मेमोरी में, उसमें हमारे पास दो मेथड है, एक है कंटिन्यूस, एक है नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हम क्या करते हैं, वेयर वी एलोकेट प्रोसेस एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पे हम क्या करते हैं उस प्रोसेसर को एलोकेट करते हैं मेमोरी। और नॉन कंटिन्यूस मेमोरी हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबली मतलब सेगमेंट में पेजिंग में डिवाइड करके उसको हम क्या करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ पे हमें जगह मिलती है हम उसको क्या करते हैं वहीं पे उसको प्लेस कर देते हैं, यानी एलोकेट कर देते हैं मेमोरी में। और कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज, ठीक है, जितनी उसको चंक चाहिए, ब्लॉक चाहिए, हम वहीं पे ही कंटिन्यूसली उसको हम क्या करते हैं ब्लॉक दे देते हैं। और कंटिन्यूस में भी हमारे पास दो टाइप हैं, एक है फिक्स्ड और एक है डायनामिक पार्टीशन, ठीक है। और फिक्स्ड पार्टीशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड अ मेमोरी इनटू अ फिक्स्ड और इक्वल साइज। हम इक्वल साइज में हम क्या करते हैं मेमोरी को डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास टोटल मेमोरी साइज है 16, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो वो 4 ब्लॉक बनेंगे और 4 एम बी के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एडवांटेज ये होते हैं कि हमारे पास अगर मेरे पास प्रोसेस आया, वो उसकी जो टोटल वो उसकी नीड है 2 एम बी, ठीक है, और मेरे पास है 4 एम बी की स्पेस। अगर वो 2 एम बी मैंने उसको एलोकेट कर दिया तो जो मेरे पास दोबारा जो 2 एम बी जो मेरे पास रह गए हैं ना, वो मेरे क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और एक दूसरा एडवांटेज ये, डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेरी साइज़ 4 से ज़्यादा हो गया, यानी 5th 6th 7th एम बी का प्रोसेस अगर मेरे पास है तो वो कभी इसमें क्या हो नहीं होगा, क्या होगा, एलोकेट नहीं हो सकेगा। हालांकि मेरे पास सारे प्रोसेसर मतलब कम्प्लीटली खाली हों, ठीक है, 4 के हिसाब से कम्प्लीटली मेमोरी खाली हो, अगर मेरे पास 5th या 6th की स्पेस के एक प्रोसेसर आ जाए तो मैं उसको एलोकेट वहीं पे नहीं कर सकता, ठीक है। इस हिसाब से मेरे पास एक है डायनामिक को हम क्या करते हैं वेरिएबल में, यानी मतलब वेरिएशन के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जैसे एक प्रोसेसर हो गया 2 के, प्रोसेसर हो गया 4 एम बी के, 6 एम बी के, 8 एम बी के, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं पूरी मेमोरी को डिवाइड करते हैं, जैसे जिस हिसाब से वो मेमोरी है तो हम उसको क्या करते हैं उसमें एलोकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास मेमोरी आया 2 एम बी का, तो मैं क्या करूँगा, तो जो सबसे कम जो मेरी जिसको वैल्यू है यानी मेमोरी है, जैसे 3 एम बी है, तो मैं क्या करूँगा उसको 3 एम बी में इनपुट करा दूँगा, ठीक है। मतलब ऐसे मुख्तलिफ साइज़ हम क्या करते हैं इसमें। हमारे अगर मेरे पास प्रोसेसर आया 6 एम बी का या 7th एम बी का, तो मैं उसको 8 एम बी के मेमोरी में क्या कर दूँगा। और सेकंड मेथड है हमारे पास नॉन कंटिग्यूस में को भी हम क्या करते हैं दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है पेजिंग और दूसरी हमारे पास सेगमेंटेशन। पेजिंग में हम क्या करते हैं अनइक्वल साइज़ के हिसाब से हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं इक्वल फॉर्म में, मतलब इक्वल साइज़ में डिवाइड करते हैं, जिसको हम फ्रेम पेज कहते हैं, ठीक है, फ्रेम कहते हैं। और प्रोसेसर को भी हम क्या करते हैं उसको भी हम इक्वल साइज़ में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेजेस, ठीक है। मतलब पेजेस और फ्रेम दोनों की साइज़ क्या है इक्वल होती है, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं उस हिसाब से डिवाइड करते हैं, फिर हम जहाँ पे हमें जगह मिले हम उसको क्या कहते हैं उसी जगह पे हम उसको एलोकेट कर सकते हैं फ्रेम और पेज के ज़रिए। और सेकंड है हमारे पास सेगमेंटेशन में हमारे हम क्या करते हैं कि इनको ना मुख्तलिफ यानी चीज़ों में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जैसे स्टैक, क्वाड, सैम्पल्स, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं इनको डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास में सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट से अगर मैं गया कोई चीज़ लेने के लिए, तो सुपरमार्केट में हम क्या करते हैं चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। जैसे सब्ज़ी अगर हमें लेना है तो वेजिटेबल की चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। मुझे कपड़े लेना है तो उसके मतलब वो अलग फ्लोर है। ऐसे हम क्या करते हैं उनको चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेगमेंट को हम क्या करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। और उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लिमिट और एक होती है बेस। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं उसके अंदर एलोकेशन कर देते हैं। और ये था मेरा टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच।